वाइसेस, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रल बॉर्न टैरोट। और आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपके पार्टनर का राइजिंग साइन मून या वीनस है तो ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दिस मीन्स अ लॉट फॉर मी। एंड अगर आपका कोई सवाल है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है आपके लिए। एक और शफल लेंगे, उसके बाद आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। ओके, 1 2 3। ओके, तो सबसे पहले जो मेरे पास कार्ड है आपके लिए वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड हैंग्ड मैन। तो अभी मैं आपको बता दूं कि जो मुझे यहाँ पे मेजरली जो साइन दिख रहे हैं वो लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो ये साइंस मुझे मेजरली दिख रहे हैं। एंड अगर आपके पार्टनर लिब्रा, जेमिनी, कैंसर या स्कॉर्पियो में से हैं तो ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। या फिर उनका जो राइजिंग साइन है वो मून या फिर वीनस है। तो लेट्स से कि जो आपका फर्स्ट कार्ड है, फर्स्ट कार्ड आपका है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस टाइम ना काफ़ी ज़्यादा पेन में है। तो हो सकता है शायद वो किसी ब्रेकअप से निकल रहे हैं या फिर आपसे ब्रेकअप होने के बाद वो इस पेन में है। बट आपके कार्ड्स देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेकअप उन्होंने ही किया था, ये ब्रेकअप आपने नहीं किया था। एंड ये जो पर्सन है इनकी जो वाइब मुझे कार्ड्स के थ्रू आ रही है, तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना वो थर्ड पार्टी में भी इन्वॉल्व थे। और काफ़ी स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है कि ये उस थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा थी। एंड उन्होंने आपको चूज ना करके थर्ड पार्टी को चूज किया एंड थर्ड पार्टी ने उन्हें डंप कर दिया। तो तब उन्हें समझ में आ रहा है कि जिस पेन में कभी आप थे आज आपके पार्टनर उस पेन को फील कर रहे हैं। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इस चीज़ में दिख रहा है। और मुझे ये भी दिख रहा है आपके जो पार्टनर थे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। ठीक है, उनके लिए मेंटली, इमोशनली और फिजिकली काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल थे, जैसे आप अपने पार्टनर के लिए अवेलेबल थे। एंड उन्होंने ही आपसे ब्रेकअप किया और ब्रेकअप के बाद जब वो किसी और पर्सन के पास गए हैं तब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आपके पार्टनर को आपके साथ ये नहीं करना चाहिए था। तो ये बेसिकली एक फ्लैशबैक, एक कर्मा हुआ है उनके साथ। ये कार्मिक रिलेशन, उनको कर्मा का फल मिला, जो उन्होंने आपके साथ किया सेम वही चीज उनके साथ हुई है। तो इसके साथ अगर मैं बात करूं तो जो नेक्स्ट कार्ड मेरे पास है 7 ऑफ कप्स। तो 7 ऑफ कप्स जैसा कि मैंने बोला कि आपके पार्टनर के पास ना बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो अब नॉर्मल है, जिसके पास जितने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे वो उतना ज़्यादा कंफ्यूज होगा। अब ये ऑप्शंस हो सकते हैं कि शायद उनके काम को लेके भी हो, या तो हो सकता है कि वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं और तब आपको टाइम नहीं दे रहे, या फिर हो सकता है कि वो एक से ज़्यादा पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं तो आपको टाइम नहीं दे रहे। बट मेजरली मुझे ऐसा लग रहा है आपके कार्ड्स देख के कि आपके जो पर्सन है ना वो एक से ज़्यादा सिचुएशंस के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, और अभी भी वो एक बड़ी कन्फ्यूज़न में है। अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो वो एक कन्फ्यूज़न में है कि उनको थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन ठीक करना चाहिए या फिर उनको आपके साथ रिलेशन ठीक करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे उनकी सिचुएशन थोड़ी सी हील हो गई है और हील होने के बाद वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनको आपके साथ आना चाहिए या फिर उनको अपने दूसरे पर्सन के साथ जो है रिलेशन ठीक करना चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो आपसे
बात कर रहे होंगे, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होगा कि जिनका ब्रेकअप हो रखा होगा, नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन होगी, तो उन लोगों की हल्की फुल्की बात होनी शुरू हो गई, आपके पार्टनर ने आपसे बात करनी शुरू कर दी। बट मेक श्योर कि ये पार्टनर जो अभी आपके हैं ये अभी भी अच्छी तरीके से हील नहीं हुए हैं, और ये अभी तक ऑप्शंस में जगल कर रहे हैं, ठीक है, और इनको अभी तक क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ की। तो मैं यही बोलूँगा आपके लिए कि जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलती आगे से, तब तक आप थोड़ा सा होल्ड रखें, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, इनका इन एंड आउट वाला एनर्जी है, ये कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। तो ये जो एनर्जी है ना, ये इतनी स्ट्रांग एनर्जी नहीं है, क्योंकि ये पर्सन खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, तो आपको लेके वो क्लियर ही नहीं है। एंड मैं बात करूं आपके थर्ड कार्ड की, तो फिर से अगेन जो इस पर्सन की जो सिचुएशन है, ठीक है, वो हैंग्ड मैन, मतलब सिचुएशन रुकी हुई है इस पर्सन के लिए। तो ये पर्सन क्योंकि ये पर्सन इतना ज़्यादा जगल कर रहा है मल्टीपल ऑप्शंस के अंदर, तो इस पर्सन को अभी आप अगर कमिटमेंट की बात करोगे, या फिर ये पर्सन सोचे कि मुझे कमिटमेंट देनी चाहिए, तो वो भी अभी नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन जो है अभी तक क्लियर ही नहीं है अपने थॉट्स के अंदर, और इसकी सिचुएशन जो है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अभी जो है डिपेंड करती है इसके ऑप्शंस के ऊपर। तो जब तक आप ये मान के चलो कि ये जो पर्सन है, इनको एक सॉलिड और क्लियर इनके माइंड में ऑप्शंस या फिर एक सोल्यूशन नहीं आता, तब तक ये पर्सन रुका रहेगा। और इस पर्सन के लिए एक्चुअली ये मुझे ऐसे लग रहा है कि ये होल्ड थोड़ा ज़रूरी भी है। हो सकता है कि शायद इनका पास्ट में या फिर आपके साथ, या जो नए इनके पार्टनर हैं उनके साथ ब्रेकअप हुआ है, तब जाके इन्होंने अपने आप को थोड़ा होल्ड पे कर दिया है कि मुझे अब थोड़ा रिश्तों से थोड़ा दूर रहना है, और किसी के भी पास मुझे नहीं जाना है, या किसी को मुझे अपने पास नहीं बुलाना है। तो हो सकता है कि शायद इस सिचुएशन में भी ये जगल कर रहे हो कि मुझे आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मेजरली पाइसेस में यही बोलूँगा कि इस पर्सन के ना भी इमोशन स्टेबल्स नहीं है, ठीक है, और जिस पर्सन के भी इमोशन स्टेबल नहीं होंगे, तो वो आपके साथ भी कोई स्टेबल डिसीजन नहीं ले पाएगा, कोई स्टेबिलिटी उस एक्शन में नहीं लेके आ पाएगा। ओवरऑल अगर मैं पाइसेस बात करूं, तो आपका जो पर्सन है ये भूला तो नहीं है आपको, ठीक है, और वो अभी भी आपको जो है याद करते हैं। बेशक आप उनके फर्स्ट ऑप्शन ना हो, बट स्टिल ये पर्सन आपको याद जरूर करता है, ठीक है, और पेन में ये पर्सन है, बट ये अभी इतना क्लियर नहीं है चीज़ों को लेके। तो देखो, ये आप अपने माइंड में रख के चलना कि ये पर्सन अभी इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है कि आपको कोई क्लैरिटी आगे से दे पाए, ठीक है, और आपके पर्सन को भी एक्चुअली यही लगता है कि आप शायद कहीं ना कहीं क्लियर नहीं है सिचुएशंस के अंदर। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अगर कोई पर्सन, आप लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में अगर है, ठीक है, तो वो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन जो है अभी थोड़ा और चलने वाली है, ठीक है। हो सकता है कि शायद आने वाले 1 या 2 महीने में आपको हो सकता है कि कम्युनिकेशन आए आगे से, या फिर आप कम्युनिकेशन करें तो आपको रिस्पॉन्स आए, बट वो कम्युनिकेशन भी अभी इन एंड आउट वाला ही कम्युनिकेशन होगा, इतना वो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, तो ये जो पर्सन है अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, और आपके लिए एडवाइस मेरी यही रहेगी कि आप इनके क्लियर होने का वेट करें। जब तक ये पर्सन क्लियर नहीं होता है, तब तक आप कोई एक्शन ना लें, एंड आप तब तक अपने आप पे काम करें, अपनी खुद की एनर्जीज के ऊपर काम करें, और हो सके तो इस पर्सन के क्लियर कट आंसर आने तक का जरूर वेट करें, कोई भी आप नेक्स्ट स्टेप लेने से पहले। क्योंकि देखो, ये पर्सन आपको बोल तो देगा कि ठीक है, मैं क्लियर हूँ, मुझे कमिटमेंट चाहिए, क्योंकि अभी जब पर्सन पेन में होता है तो उसे ऐसा लगता है कि सभी उसके अपने, जहाँ से उसे लगता है कि मुझे यहाँ से कभी मुझे प्यार मिला था, तो मुझे यहाँ से फिर से प्यार मिल जाएगा, तो वो पर्सन वहाँ पर दोबारा जरूर जाता है, ठीक है। बट क्या है कि वो पर्सन अभी ना क्लियर नहीं है, और क्लियर नहीं है तो वो पर्सन क्या कर रहा है,
जस्ट एक जो साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है कि ठीक है, मुझे ये इंसान तो समझता ही था, तो मैं इस इंसान के साथ जो है दोबारा अपनी बातें करनी शुरू कर देती हूँ। आपके लिए मेरी एडवाइस स्ट्रांगली यही रहेगी कि आप इनके क्लियर होने का वेट करें और थोड़ा सा अपने आप को भी टाइम दें ताकि आप अपनी सिचुएशन को हील कर पाएं। तो ये थी मेरे पास अभी तक के लिए आपकी रीडिंग। एंड अगर आपसे ये रीडिंग कनेक्ट करी हो तो प्लीज़ आप कमेंट में कनेक्ट लिखें, और अच्छी लगी हो रीडिंग तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल स्लीप टाइट, बाय बाय, टेक केयर।